हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। तो आज मैं आपको मेंसुरेशन 3D के सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा मात्र 10 मिनट में। पूरी क्लास बिल्कुल जोर शोर से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दोस्तों घन क्यूब की, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों सभी भुजाएं ए सभी भुजाएं बराबर, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी है। तो अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो इसका आयतन होता है ए का क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, घन के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। इसको संपूर्ण पृष्ठ, जितनी भी पृष्ठ होती है घन आपकी 1 2 3 4 5 6, छत और जमीन को भी शामिल कर लेते हैं 6a²। और जो इसका विकर्ण होता है √3a। तो घन क्यूब की हमने बात कर दी, आयतन, वक्र पृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया और विकर्ण डायगोनल। अब मैं बात करता हूं घनाभ की। थोड़ा घन के ही जैसा है, अंतर इतना है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग। ये लंबाई, ये चौड़ाई और दोस्तों ये ऊंचाई। घनाभ जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, इसका आयतन क्या रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या रहता है? 2HL+B। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार जो होती है ना, 1 2 3 और 4, इनका क्षेत्रफल भी बोल रहे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB, BH और HL। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये घनाभ के विकर्ण। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं सिलेंडर, बेलन की मैं बात कर रहा हूं, बेलन की मैं बात कर रहा हूं। बेलन, बेलन इस आकृति का होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। अगर आपको बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। देखो πr², इसे बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल और ये होता है ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो मतलब बेलन का आयतन क्या रहेगा? πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है 2πrh। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है 2πr r+h। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इनमें विकर्ण तो बनते नहीं है। तो बेलन का आयतन πr²h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h। अब मैं बेलन के बाद शंकु की बात करूंगा। कौन की बात करूंगा? ये बेलन का 1/3 पार्ट रहता है। अगर बेलन को 3 भागों में काटोगे तो ऐसा ही कुछ कटेगा। तो बेलन का जो शंकु का जो आयतन रहता है वो रहता है 1/3 πr²h। मतलब बेलन के आयतन का 1/3 कर दो, 1/3 कर दिया। बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 कर दिया। ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचा, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल को स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, एल का स्क्वायर बराबर r² प्लस h²। ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिपलेट काम करते हैं इसमें। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो रहता है πrl+r। संपूर्ण पृष्ठ में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और ऊपर और नीचे का एरिया भी शामिल हो जाता है। तो ये शंकु के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब मैं बात करता हूं गोला, स्फेयर। ये भार मतलब ठोस गोला है, ठोस गोला, ठोस गोला। गोले का आयतन का फॉर्मूला रहता है 4/3 πr³। ये गोले के आयतन का, गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4πr²। मतलब ये दोनों सेम रहता है, गोले में ये दोनों सेम। चाहे इसको वक्र पृष्ठ बोल लो,
चाहे इसको संपूर्ण पृष्ठ बोल रहा हूं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गोले की बात करी। अब मैं गोले के बाद बात करता हूं अर्धगोले की। अर्धगोले का जो आयतन रहता है वो रहता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है वो रहता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया रहता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों को सेम मत कर देना, है ना बाबू। तो गोले का ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा वो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना रहता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। हेमिस्फीयर अर्धगोले का जो आयतन रहता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात हो गई। खोखला बेलन, कभी कभी खोखले बेलन का आयतन भी पूछ लेता है। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर एच, ये खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला। यहां आर है बड़ी त्रिज्या, ये आर बड़ी त्रिज्या, और छोटा आर छोटी त्रिज्या। बड़ा आर का मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटे आर का मतलब छोटी त्रिज्या। बड़ा आर का मतलब बाहरी त्रिज्या, और छोटे आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या। तो ये खोखले बेलन का आपका आयतन। कभी कभी छिन्नक के बारे में भी पूछ लेता है, फ्रस्टम। ये फ्रस्टम होता है ना, बाल्टी जिसे बोलते हैं, मतलब शंकु को बीच में से काट दो तो छिन्नक बनता है ना। तो बेटा ये छोटी त्रिज्या, ये बड़ी त्रिज्या, R1 और R2, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर। आर का मतलब बड़ी त्रिज्या और छोटा आर का मतलब छोटी त्रिज्या। तो मतलब मैं इसको बड़ी त्रिज्या भी ले लूं, बड़ा आर, और इसको छोटी त्रिज्या भी ले लूं, बड़ा आर छोटा आर ले लूं, बड़ा आर छोटा आर ले लूं, ऐसे लिख लो। R1 या R2 ले लो, कुछ भी बात। इसको है ना मेरे प्यारे साथियों, R1 मान लो, इसको R2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, है ना। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है पाई बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या का जोड़ इंटू एल, बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या का जोड़ इंटू एल। तो इसको बड़ा आर और छोटा आर भी लिख दो, है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है पाई एल R1 प्लस R2, इसको बड़ी त्रिज्या, इसको छोटी त्रिज्या, इसको बड़ी त्रिज्या, इसको छोटी त्रिज्या। R1 R2 से शो कर सकते हो, बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या से शो कर सकते हो, जो आपका मन करे। ये छिन्नक का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने सारों को एक ही डायग्राम में बना दिया है। ये भाई साहब बहुत तगड़ी मेहनत है। एक ही देखो, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। छिन्नक को नहीं लिखा क्योंकि उसके फॉर्मूले थोड़े बड़े थे। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये उसके आयतन। ये किसके आयतन, देखो आयतन के फॉर्मूले हैं, ये सभी के आयतन के फॉर्मूले हैं। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, ये विकर्ण और ये शेप। मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी क्लास? अगर आप मेरी डेली क्लास में आना चाहते हो, मैं कह रहा हूं, तो मैं सुबह 8 बजे बाबू, सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस हैं, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर खूब प्रैक्टिस होती है, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस, मस्त तरीके से प्रैक्टिस। और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे हाई लिख दो, फ्री में पीडीएफ मिल जाती है आपको। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे पीडीएफ आती हैं, जो भी यूट्यूब और ऐप पे हमारी क्लासेस होती हैं, इस नंबर पे हमारी पीडीएफ आती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ऐसी वीडियो के लिए 10-10 मिनट की वीडियो के लिए हमारे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी डेली 8 बजे और शाम को 7 बजे वाली क्लास में जुड़ें। और क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आपका नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, चैट बॉक्स में दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, नीचे कमेंट में भी देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।